हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस के स्मार्ट टिप्स पे आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम बताएंगे कि सीबीएसई के 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर कैसे आने वाला है। इससे रिलेटिव ही आएगा और इससे अलग नहीं आएगा वैसे तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे ये निवेदन है कि जो इसके उत्तर है वो सारी गलत है और अपनी तरफ से तुम्हें करना है। अगर आपको उत्तर भी चाहिए तो नीचे कमेंट में बताइए कि हमें हाँ उत्तर भी चाहिए सर, और आप उत्तर भी दीजिए प्रश्न के साथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो गाइस कुछ ऐसा आने वाला है सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर 2021 का, और ये गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स बेसिक का, बुनियादी है, मतलब बेसिक। तो गाइस इसके अंदर सैक्ट भी होता है, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर हो गया तुम्हारा, और यहाँ पे सैक्ट जैसे कि सैक्ट 1 2 3 4 तक सैक्ट होता है इसके अंदर। तो अब हम क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हम निर्देशांकों को पढ़ के फिर पेपर को शुरू करते हैं। तो उसमें लिखा होता है निम्नलिखित निर्देशांकों को बहुत समाधि से पढ़िए और उसका पालन कीजिए। प्रश्न 1 से 4 खंड वाले दिए गए ख ख ग एव घ। इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड 1 से 20 तक 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक एक वाले होंगे। खंड ख में 21 से 26 पेज तक है और इसमें 6 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न 2-2 अंक वाले हैं। 27 खंड घ वाले 27 से 34 तक है, इसमें 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक वाले होंगे। और खंड घ में 35 से 40 होंगे तक, इसमें 6 प्रश्न हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक वाले हैं। प्रश्न पत्र में समग्र पर विकल्प नहीं है, तथापि 1 अंक वाले 2 प्रश्नों के 2-2 अंकों वाले, 2 प्रश्नों के 3-3 अंक वाले और 3 प्रश्नों के 4-4 अंक वाले। 3 प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं, तो प्रश्नों के केवल एक ही विकल्प का उत्तर लिखिए। तो इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं। तो और कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर सकते, तो उसमें कैलकुलेटर ना ही स्मार्ट वॉच का उपयोग नहीं कर सकते इसके अंदर। तो हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो खंड का तो इसमें दे रखा है कि प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है कि 144 तथा 198 का महत्व संपारवर्तक है, तो कितना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। 4 ऑप्शन में से जो आपको ठीक लगे उस पर क्लिक कर दो ना। वैसे तो ये भी नहीं है ना, है आपको खुद से क्लिक करना है। और एक प्रश्न नंबर दूसरा, एक बारंबारता बटन के माध्यक तथा बहुलक क्रमश तथा 26 तथा 29 है, तो तथा इसके माध्य है, तो इसका माध्य कितना होगा। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक टिक करना है, कोई सा भी। आकृति में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त के बिंदु P से स्पष्ट रेखा PT खींची गई है, तो कि PT 24 सेंटीमीटर है। तो यदि O वृत्त केंद्र है तो PR की लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें PR की लंबाई कितनी होगी, ये PR इसकी लंबाई कितनी होगी, इसे ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 4, तो 225 को नियमित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से जो आ रहा है उसका आंसर उसे क्लिक करना है, ठीक ठीक करके फिर आंसर देना है। प्रश्न नंबर 5, संख्याओं का 1 2 3 तथा 15 ये दृश्य 4 का एक गुणज चुने जाने की प्रायिकता कितनी होगी। इनमें से एक
सही है तो उसे ठीक करके लिखिए। प्रश्न नंबर 6, यदि यदि एक द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक 0 2 है तो के का मान कितना होगा? इसमें से जो आपको ठीक लग रहा है उस पर क्लिक करिए। 2.35 है एक कौन सी संख्या है? ये पूर्णांक है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या है? इनमें से कौन सी संख्या है? प्रश्न नंबर 8, आकृति में एक बहुपद का आलेख दर्शाया गया है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो ये आकृति 2 है तो इसमें शून्यकों की संख्या करनी है, इसके अंदर कितनी होगी? प्रश्न नंबर 9, बिंदु P3 ब्रैकेट में 3.4 ब्रैकेट में की अक्षर एक्स अक्षर से दूरी कितनी होगी? तो इसमें कौन सा सही है? इसमें से आप इसे क्लिक करिए। तो प्रश्न नंबर 10, यदि बिंदु ए बी तथा बी के बीच की दूरी 5 इकाई है तो पी के मान है, तो पी का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर कितना होगा पी का मान? तो प्रश्न नंबर 11, यदि बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाली रेखांकन को 2:3 के अनुपात में बांटता है तो के का मान कितना होगा? इसके अंदर के का मान ज्ञात करना है। अगर ये सोल्व करना है, सोल्व करके तभी लिखना है। उसमें अथवा दे रखा है, यदि बिंदु ए बी सी सरेख है तो एक्स का मान ज्ञात करना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि समीकरणों का के एक्स माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस y बराबर 5 है तो एक बिंदु पर परिच्छेद रेखाओं को निरूपित करती है तो के का मान ज्ञात करना है इसके अंदर भी अथवा दे रखा है। तो गाइस, यदि द्विघात समीकरण 3x² 2 माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 की बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान, इसके अंदर भी के का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 2021 के, मतलब कि जरूरी है ये क्वेश्चन, ये हर साल आता है तो इस साल भी आ सकता है ये क्वेश्चन। और ये साइन थीटा ये भी आ सकता है, साइन थीटा B20 और कोस थीटा साइन थीटा 20 कोस थीटा 70 प्लस साइन थीटा 70 कोस थीटा 20 का मान ज्ञात करना है। ये जरूर आ सकता है पेपरों में आपके, तो इसको रिवाइज जरूर कर लो ना। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, यदि tan थीटा ए बी प्लस √3 तथा tan थीटा ए माइनस बराबर 1/2 √3 है जबकि ए बी है तो ए का मान कितना होगा? ये आपको करके देखना है। ये भी आ सकता है, ये मतलब कि है ज़रूरी, सारे रिवाइज कर लो ना ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 15, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि पहली त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितनी होगी? ये आपको कर लेना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दो ना। प्रश्न संख्या 16 से 20 निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। इसके अंदर उत्तर देना है। आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 16, यदि 5 tan थीटा बराबर 3 है तो ब्रैकेट में 5 sin थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस 3 कोस थीटा ब्रैकेट में का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर मान ज्ञात करना है इसका। तो गाइस, ये सब समझ लो ना आप ही। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ लो ना, बस कमेंट में बता दो ना कि सर जी इन्हों के उत्तर दीजिए पूरे के। तो प्रश्न नंबर 17, दो वृक्षों की क्षेत्रफलों में 9.4 का अनुपात है तो उसकी परिस्थितियों में क्या अनुपात रहेगा? तो इसमें कर लेना है तुम्हारे को गाइस तो खुद ही। यदि
पासों प्रश्न नंबर 18, यदि पासों के एक युग्म को एक बार उछाला गया है तो योगफल 8 आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो आपको इसे खुद ही कर लेना है। तो चलिए आइए प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 के में की आकृति में 3 त्रिकोण ABC में DE बराबर BC है तथा AD 24 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर और AB 3.2 सेंटीमीटर और AC 8 सेंटीमीटर है। तो AE की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो इससे आप कर लेंगे। ये आप इम्पोर्ट का क्वेश्चन है, ये आ सकता है ज़रूर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक समांतर श्रेणी का n व पद n7-4n है तो उसका सर्वोत्तम क्या होगा। तो आप ये कर लेना, ये भी कर लो ना। और ये प्रश्न संख्या 21 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है, इसे करना है। प्रश्न नंबर 21, एक थैले में 5 लाल गेंदें तथा कुछ नीली गेंद है तो यदि थैले में ये यादृच्छिक एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का 3 गुना है तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें नीली गेंद की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 को सिद्ध करनी है कि अंडर रूल 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक्ट थीटा और माइनस टेन थीटा। इसमें अथवा दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा इक्वल टू 0 टेन एन इक्वल टू थीटा और बटे में 1 प्लस टू टेन थीटा प्लस कोट टू 1 प्लस कोट थीटा बराबर 1 है। तो इसे सिद्ध करना है। इसे मैं समझ नहीं पाया, तो आप यही कर लो ना। तो 23 क्वेश्चन, तो 2 विभिन्न पासों को एक साथ उछाला गया है तो इन पर आने वाली संख्याओं का योगफल 5 से कम होने की प्रायिकता कितनी होगी। इसमें अर्थवा दे रखा है कि किसी त्रिज्याचार के लिए एक वृत्त के लंबर मास पर 5 रविवार होने के प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 24 दिया गया है कि आकृति में एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाओं को स्पष्ट करता है। तो यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर है और BC बराबर 9 सेंटीमीटर है तथा CD बराबर 8 सेंटीमीटर है तो भुजाओं AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें ज्ञात करना है कि आकृति 4 में दिए गए ये चीज़। तो प्रश्न नंबर 25, एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का परिमाप 31 सेंटीमीटर है जबकि एक वृत्त की त्रिज्याखंड 6.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल शांति ज्ञात करना है और इसमें दे रखा है ब्रैकेट 4x 2 प्लस 4x प्लस 5 ब्रैकेट को 2x प्लस 1 ब्रैकेट से भाग कीजिए और सफलता तथा शेषफल लिखिए। खंड खा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ना। तो प्रश्न संख्या 27 से 34 तक प्रत्येक संख्या के 3 अंक है। तो यदि 3 अंक है, इसमें देखना है कि यदि A तथा B बहुलक f(x) है तो बराबर x² माइनस x 4x माइनस 5 के शून्य है तो A² 20 प्लस B² का मान ज्ञात कीजिए।
इसके अंदर मान ज्ञान करना है इसका। तो प्रश्न नंबर 28 कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त खींचिए तथा वृत्त के केंद्रक में 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पष्ट रेखा युग्म की रचना कीजिए। इसमें नंबर 29 है कि एक 24 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर विमाओं वाले ठोस धातु के नावक को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले शंकु में डाला गया। इस प्रकार बनने शंकुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसमें शंकुओं की संख्या करनी है तो ये आ सकता है, जरूरी हर साल आता है प्रश्न, इस साल भी आया है प्रश्न, इसे जरूर कर लो ना 2021 के बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न नंबर 30 है, तो सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा tan a तो माइनस सेक्ट a ब्रैकेट में गुना ब्रैकेट 1 प्लस tan a तो प्लस सेक्ट a है तो ब्रैकेट में बराबर 2 tan a है, तो इसे सिद्ध करना है। और इसे अथवा दे रखा है इसके अंदर, तो अथवा करना है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा बटे में कोसेक थीटा माइनस प्लस कोसेक थीटा बटे में कोसेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 सेक 2 थीटा, इसे करना है, सिद्ध करना है। और प्रश्न नंबर 31 की तरफ चलते हैं, तो चलिए। प्रश्न नंबर 31 है कि यदि दिया गया है कि √3 में अपरिमेय संख्या है तो दर्शाइए कि 5 + 2 कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें अथवा दे रखा है किसी परेड में 612 सदस्यों वाली एक सेना का टुकड़ी को 38 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को एक समान संख्या वाले समूहों में मार्च करना है, तो उन समूहों की अधिकतम संख्या जिनमें वह मार्च कर सकते हैं तो क्या होगी? इनकी अधिकतम संख्या नहीं कर रहा है, ये सही है, तब भी इसे कर लो ना। प्रश्न नंबर 32 सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वह वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के लिए के योग के समान होता है, तो इसे कर लो ना। प्रश्न नंबर 33 आपको स्कूल में खेल कूद के क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर पर 1 मील की दूरी पर प्रकृतियां बनाई गई है, तो AD के अनुदिश पर प्रस्पष्ट 1 मील की दूरी पर 100 गमले रखे हैं तो एक गए हैं। तो जैसा कि आकृति में दिया गया दर्शाया गया है कि न्यायिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वह एक झंडा खड़ा कर देती है, तो प्रति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? पॉइंट नंबर 1 दे रखा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, ये पॉइंट दे रखे हैं इसमें। और दूसरा पॉइंट है यदि रमेश को एक नीला झंडा झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर बीच में गाड़ना हो तो इसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? प्रश्न नंबर 34 की तरफ चलते हैं। तो आलेख द्वारा
हल कीजिए, इसे आलेख द्वारा हल कीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 0.2 दे रखा है इसके अंदर, बस इतना ही। और इसमें x माइनस 2y बराबर 8 दे रखा है। इसमें खंड खाए तो उसमें दे रखा है इसे में दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का गुणनफल 14 है, तो यदि इस संख्या में 35 जोड़ दीजिए जाए तो अंकों के स्थान पर पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी संख्या ज्ञात करनी है कि इसके ये दे रखा है, तो इसे कर लेंगे। प्रश्न नंबर 36 की तरफ चलते हैं। तो एक समांतर श्रेणी के चौथे पद का 4 गुना इसके 18वें पद के 18 गुना के समान है, तो इस श्रेणी का 22वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें अथवा दे रखा है, इसमें अथवा ये दे रखा है कि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने बाद लिए जाएं ताकि उनका योग 38 हो। तो प्रश्न नंबर 37 की तरफ चलते हैं। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन में के शिखर का उत्तरायण कोण 30 डिग्री का बना है, तो और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उत्तरायण कोण 60 डिग्री है, तो यदि मीनार का 60 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी। इसमें भवन की ऊंचाई ज्ञात और करनी है। प्रश्न नंबर 38। आकृति में 6 में DEFG एक वर्ग है जो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत बनाता है, तो जिसमें ए समकोण है, सिद्ध कीजिए। इसे सिद्ध करना है। इसका अर्थवा भी दे रखा है। प्रश्न नंबर 38 का एक अधिक कोण त्रिभुज ABC जिसमें स्क्वायर भी अधिक कोण है, तो AD बढ़ाई गई भुजा CB पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC गुणा BD। इसे करना है सिद्ध। और प्रश्न नंबर 39। तो एक खुली बैटरी की शंकु के चित्र के आकार की है, तो इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा निचले तथा ऊपरी वृत्तीय सिरों की त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो 40 रुपये प्रति लीटर की दर से उस दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए जो बाल्टी को पूरा भर सके। इसमें अथवा भी दे रखा है कि एक ठोस एक अर्धगोल पर अध्याय रोगित एक शंकु के आकार का है, तो दोनों का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ठोस की कुछ ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। और प्रश्न नंबर 40 एंड प्रश्न लास्ट का प्रश्न 40। तो नियमित आखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात करना है। ये जरूर आ सकता है आपके पेपर में, इसे भी कर लो ना। मतलब सभी आ सकते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करने में जा रहा है सबों को, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, इसे ये तो हर साल ही आता है, तो इसे कर लो ना एक बार। आपके सर भी यही बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो ना।